कि हम मुसलमानों के अजान और कलमा जो है इनका, ये सब हम बार बार सुनते हैं, हम अनसुना नहीं कर सकते। मीनिंग पता ना हो, संदर्भ पता ना हो, तो फिर मतलब लोग मोस्टली जिनको पता नहीं हो तो चल रहा है। बट संसद में ये भी बोला गया, आज ओवैसी का हम क्लिप जब चलाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे वो बोल रहा है कि हम तो ला इलाहा बोलते हैं, हम तो हमारा है कि अल्लाह के अलावा तो कोई है ही नहीं जिसकी इबादत जो है होनी चाहिए, किसी की हम नहीं करेंगे। तो तुम ये वंदे मातरम वो अब देखिए, फिर जब आप मुसलमान से बोलोगे कि बोलेंगे तो यार ये हमारा बिलीफ है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम तुमको काट ही देंगे। भले इन्होंने काटा है, लंबे समय तक काटते ही रहे हैं इस बात के लिए, और अभी भी अवसर इनको मिले तब ये काट ही देंगे। कुरान में मतलब उसको भूला जा रहा है, जो ऐसा नहीं करेगा वो संभवतः सच्चा मुस्लिम नहीं है, क्योंकि कुरान में कोई ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट या इस तरह का कोई संशोधन नहीं हुआ। उसमें कोई कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और 12 डिनोमिनेशन उस तरह के नहीं बने। मुसलमान जितने हैं वो मानेंगे ही मानेंगे उन शब्दों को। ठीक है, कुछ सेंसिबल लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई, हम वो हो गई जब लिखी गई थी तब, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पुस्तक को शब्दशः मानते हैं, फिर भी जो है किसी तरह से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। अब मुसलमानों की समस्या इसी बात से थी कि उसमें तुम ही दुर्गा, और फिर विद्यादायिनी, और फिर कमलासनी या ऐसे करके जो है, तो माता दुर्गा मतलब तुम ही दुर्गा। यहाँ पे दुर्गा माता की वंदना नहीं है, भारत माता को बोला जा रहा है कि तुम ही दुर्गा हो, मतलब साहस, शौर्य, प्रकृति, आदि शक्ति का प्रतीक। तुम ही लक्ष्मी हो, कमला कमल भी, तो तुम ही समृद्धि हो, तुम्हारे ही कारण समृद्धि है, और तुम ही विद्यादायिनी हो, तुम ही सरस्वती हो। तो यहां पे एक्चुअल में आराधना दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की नहीं हो रही है। यहाँ पे भारत माता को उसके प्रतीक के रूप में, कि भारत माता ये जो भूमि है हमारी, उसमें इस तरह के सारे प्रतीक वो सम्मिलित हैं। तो एक्चुअल में इट इज नॉट डेइटी वर्शिप। ये अपनी भूमि को यह कहना है कि इसी भूमि से समृद्धि है, इसी भूमि के कारण हम हैं, हमारा शौर्य है, हमारी विद्या, सब कुछ हम इसी से लेते हैं। तो मुसलमानों को इससे समस्या कैसे हो सकती है? वंदे मातरम तुम्हें बोलना है, तुम्हें यह नहीं कहा जा रहा है कि नहीं अब भारत माता की एक मूर्ति बनाओ और तुम उसे अपने मस्जिद में रखो और उसकी पूजा करो। हालांकि वो ऐसा करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा, लेकिन नहीं, आपका जो ये है आपके मजहब के फंडामेंटल, कि मैं भारत माता की पूजा नहीं करूंगा। लेकिन भारत माता की जय तो बोल सकते हो। वंदे मातरम कहना भारत माता की पूजा नहीं है। वंदे मातरम है कि हम अपनी मां का, अपनी मातृभूमि की हम वंदना करते हैं। कहना और करना दोनों में अंतर है। तभी तो हम आपको इस कारण से तो जेल में नहीं डाल रहे हैं, या हम मारने मरने को उतारू नहीं हो रहे कि तुम्हारे कुरान में तो ये लिखा हुआ। जब आप प्रैक्टिस करोगे कुरान में जो लिखा हुआ, जब आप बम फोड़ दोगे, देह में बांध करके फट जाओगे, देन दैट बिकम्स अ क्रिमिनल एक्ट। उसी तरह वंदे मातरम बोलना इटसेल्फ इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम। वंदे मातरम करके और तुम एक माता की मूर्ति बना के, जो मूर्ति पूजा तुम्हारे में हराम है, वो यदि तुम करने लगोगे तब तुम मजहब के विरोध में जा रहे हो। ये सिंपल लॉजिक है। इसके लिए मुझे किसी उलेमा की आवश्यकता नहीं है कि वंदे मातरम बोलना और वंदे मातरम वो कृत्य करना दोनों अलग चीजें हैं। तो जब आप वो एक बेसिक चीज आपसे नहीं हो पाती और आप उसमें नहीं, उसमें दुर्गा है, आप शब्दों को पकड़ने लगते हैं, तो हम भी तो शब्दों को ही पकड़ेंगे। कुरान में तुम्हारे क्या, तो फिर तुम क्या कंटेक्स्ट देते हो कि नहीं वो बद्र की लड़ाई थी, उस वक्त ये था, उस वक्त बोला था लड़ाई के समय काफिर मिले तब का। नहीं भाई, तुम आज भी काफिरों को मार ही रहे हो, लेकिन फिर भी वी आर गिविंग यू दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट कि ठीक है, तुम जब तक हमें नहीं मार रहे हो
हमें समस्या नहीं है। अब हाँ, हमारे पास वो वीडियो आ गया जिसकी मैं तलाश में था, न तो कारवां की तलाश है। अरे यार, मैंने गाना गा दिया, साला कॉपीराइट न मार दे। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे। मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। हम पे तो नेशनल सॉन्ग है लेकिन थोपिए मत। क्या दोगले है भाई, ये क्या बात है? हम भारत का हिस्सा हैं लेकिन हम अपने आप को भारतीय नहीं मानते, हम मुसलमान हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम मानते हैं लेकिन हम नहीं गाएंगे, तो फिर काहे का नेशनल सॉन्ग? नेशन के लोग उसको गा ही नहीं रहे तो काहे का नेशनल सॉन्ग हो गया? नहीं, फिर ठीक है, इन लोग की भी ज़रूरत है, ये हम लोगों का काम जो है आसान कर देते हैं, तो बढ़िया है, ठीक है।